नीट विवाद पर ऑल इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हंगामा चल रहा है। निचली अदालत से मिली जमानत के बावजूद अभी भी उनको तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। आबकारी केस में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट 2-3 दिनों में ऑर्डर दे सकता है, तब तक उनको मिली बेल के आदेश पर भी रोक रहेगी, यानी वो जेल से ही रहेंगे और उनको रिहाई 2-3 दिन के लिए उनकी जेल से अटक गई। हाईकोर्ट में 5 घंटे तक चली बहस में ईडी ने दलील दी कि फैसले में कहीं नहीं लिखा कि वो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत दोषी नहीं है। बिना निर्दोष साबित हुए उनको बेल नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बेल पर एक्सटेंशन मांगा लेकिन नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बचाव किया कि ईडी कानून को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल सीबीआई की ईसीआईआर या ईडी की सीबीआई के एफआईआर या ईडी की ईसीआईआर में आरोपी नहीं थे। जांच एजेंसी को सबूत खोजने के लिए किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अरविंद केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं मिला। वो स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई आज हो गई है, कोर्ट ने स्टे दिया है और उसके जजमेंट जो है 2-4 दिन में आ जाएगा। तो मेन आपने बेल को कैंसिल करने के लिए किया था, उस पर भी उनसे नोटिस हुआ है सर? उसमें नोटिस हुआ है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। कुल मिला के इनकी इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल में हैं वो जेल में रहें, बाहर ना आए, ट्रायल शुरू ना हो। इस तरीके से इस साजिश के तहत ईडी ने एकदम उस जजमेंट के खिलाफ आज मेंशनिंग की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस मेंशनिंग को मानते हुए ये कहा कि मैं आज आर्गुमेंट सुन लेता हूं। और केजरीवाल की जमानत को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिना जमानत ऑर्डर अपलोड हुए ही ईडी कैसे हाईकोर्ट जा सकती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बेल कोई राहत नहीं है। आज दिन भर केजरीवाल का मुद्दा किस तरह दिल्ली की सियासत में गूंजता रहा, किस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, अब ये देखिए। ये तो ऐसे हो गया, अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रही है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से जो कागजात वो अपने पक्ष में बनवाते हैं उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दबाव में बयान लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, सरकारी गवाह बनाए जाते हैं। बेल पर इतनी खुशी या बेल होने के आहट पे इतनी खुशी, बेल कोई राहत नहीं है। ये जो मूर्खों की जमात है, जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, पूरी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इन लोगों को कौन समझाए कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने इन संस्थाओं का भारी दुरुपयोग किया है। इनकी प्रतिशोध की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति के हथियार बन गए हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। लेके ईडी हाईकोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाईकोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे, अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया। कल जब एक कोर्ट उनको बेल देती है तो ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, और आज अगर एक कोर्ट स्टे दे रही है तो इनको कानून बुरा लग रहा है। और दिल्ली आबकारी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने कल अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। टीवी9 भारतवर्ष के पास जमानत की एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें ईडी की जांच को लेकर गंभीर टिप्पणी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए 25 पन्ने के अपने आदेश में कोर्ट ने जांच को लेकर कई सवाल उठाए हैं। बेल ऑर्डर की कॉपी में इसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है। पहले आप पैरा नंबर 29 और 32 देखिए। पैरा नंबर 29 में लिखा है, ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रमाण देने में नाकाम रही। पैरा नंबर 32 में कोर्ट कहती है कि ईडी अब तक ये नहीं बता पा रही कि केजरीवाल के निर्देश पर आरोपी विजय नायर काम कर रहे थे। फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य
फर्जी प्रमाण, और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना। 22वें नंबर पैरा में सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन का जिक्र है जिसमें यह कहा गया था कि केजरीवाल का ना तो कोई आपराधिक इतिहास है और ना ही वो समाज के लिए खतरा है। 28वें नंबर पैरा में कोर्ट ने ईडी की जांच एक कला है वाली दलील पर कहा कि इसका मतलब यह हो सकता है कि आरोपी के खिलाफ सबूत कलात्मक रूप से भी हासिल किए जा रहे हैं। अदालत की सबसे अहम टिप्पणी 24वें नंबर पैरा में है। इसमें कहा गया है कि 100 करोड़ में ईडी 40 करोड़ का पता लगा पाई है, जबकि 60 करोड़ की रकम का अब तक कोई सुराग नहीं है। इस रकम का पता लगाने में कितना समय लगेगा, यह भी ईडी नहीं बता पा रही। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट की इस टिप्पणी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया। पैरा 24 में लिखा हुआ है कि ईडी जो है ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनको मनी ट्रेल का ट्रेसिंग करने में कितना वक्त लगेगा, और वो चाहते हैं कि तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए। पैरा नंबर 31 में इस बात का जिक्र है कि केजरीवाल के उठाए कुछ सवालों पर ईडी चुप है। मसलन अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई या ईसीआईआर की एफआईआर में नहीं है। कुछ सह आरोपियों के बयान के आधार पर केजरीवाल पर इल्जाम लगाए गए। आरोपी को अब तक किसी कोर्ट ने समन नहीं किया है, इसके बावजूद वो न्यायिक हिरासत में है।